वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सिर्फ एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92। कुरान ने कहा कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते हो, तुम हरगिज़ नेक नहीं हो सकते हो जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज़ें ना खर्च करो जो तुम्हें महबूब हो। अब एक यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो ये कि मुसलमान इस आयत को पढ़ के समझते हैं कि बस अल्लाह की राह में माल हो तो खर्च कर दो। कुरान की हर आयत मौके के हिसाब से है, जब जैसी ज़रूरत थी आयत का नुज़ूल हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये दायमी भी है और हर हाल में इसका एप्लीकेशन होता है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने को सिर्फ माल ही नहीं है, वक्त का लगाना, लोगों की मदद करना, जो कुछ मुमकिन हो सके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, चाहे वो जान हो, माल हो, इज़्ज़त हो, आबरू हो, आल औलाद, सब कुछ अल्लाह की राह में लगा देना, जिसमें हमारे दिल को नागवारी गुजरती है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं होती है कि हम उसको लगाएं, अपने से दूर करें या इसमें कमी वाक़ हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन औसाफ से महफूज रखे कि हम ऐसा करने से रुकें। हमें अल्लाह ताला हमारे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली सिफ़ात अता फ़रमा दे। तो कुरान ने कहा कि जब जब अल्लाह ने कहा कि अस्लिम, झुक जा, क़ाला अस्लमतु रब्बिल आलमीन, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं तो अपने रब का फर्माबरदार हो गया, मैं झुक गया, मैंने सर तस्लीम खम कर दिया अपने रब के हुज़ूर। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का टॉपिक है हमारा फ़ेल मुदारे के तग़य्युरात। हालांकि फ़ेल मुदारे के तग़य्युरात में से हमने एक को पढ़ा है बहुत ही डिटेल में, और वो लम पढ़ा हमने। लम के बारे में हमने पढ़ा कि वो फ़ेल मुदारे को अख़फ़ कर देता है या मजज़ूम कर देता है, यानी उस पर जज़म डाल देता है। आज का हमारा टॉपिक है फ़ेल मुदारे ख़फ़ीफ़ या मंसूब, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो फ़ेल मुदारे से पहले आएगा और उसको हालत नसब में डाल देगा। आज हम उसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हम पढ़ने से पहले ये देखें कि जब वो लफ्ज़ फ़ेल मुदारे से पहले आएगा, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। तो हम ये देखेंगे कि फ़ेल मुदारे से पहले वो लफ्ज़ आएगा तो फ़ेल मुदारे में क्या चेंजेस वाक़ होंगे, पहले हम वो देख लें। चूँकि हमने पहले ही लिख दिया है ख़फ़ीफ़ या मंसूब। मंसूब हमने पढ़ा हुआ है कि ज़बर, यानी उस पर ज़बर डाल दे। हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया था, शुरू से हम चूँकि पढ़ते आ रहे हैं, तो फ़अला या फ़लू की टीपीआई को हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया था, आज भी हमने उसी को लिया है। या फ़ालू, तफ़अलू, अच्छा हमने 3 कैटेगरी कर दी है, जैसे हमने फ़ेल उसमें लम से की क्लास में हमने की थी। वो सब फ़ेल मुदारे जिसके आखिरी में पेश आ रहा है, यफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू। तफ़अलू 2 मरतबा आता है, एक मुअन्नस के लिए, मुअन्नस वाहिद के लिए, और एक मुज़क्कर वाहिद के लिए, तो ये 2 मरतबा हो गया।
यफ़अलानी तफ़अलानी मुसन्ना के लिए तफ़अलानी 3 मरतबा आता है, एक मुअन्नस के लिए मुसन्ना, तफ़अलू तफ़अलानी एक मुज़क्कर के लिए, तफ़अलानी तुम दो मर्द या तुम दो मुज़क्कर करते हो, कर रहे हो, करोगे, और तफ़अलानी मुअन्नस के लिए भी हम करते हैं, सेम वर्ड होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। माना होगा कि तुम दो मुअन्नस करती हैं, कर रही हैं या करेंगी। तो तफ़अलानी 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, एक जमा मुज़क्कर और दूसरा जमा मुज़क्कर हो गया ये, और जमा मुअन्नस यफ़अलूना तफ़अलूना, सॉरी ये थर्ड पर्सन के लिए हो गया आपका। और दूसरा है तफ़अलीना, तफ़अलीना तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना, सेकंड पर्सन मुअन्नस, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना। तो ये तफ़अलीना आ गया आपका, जो जिसके आखिरी में आपने नून देखा। यफ़अलानी तफ़अलानी 3 मरतबा है, अलग अलग हमने नहीं लिखा इसलिए कि आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। यफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना, दो यफ़अलना तफ़अलना। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि आपने जब लम को पढ़ा था तो लम में बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा था कि लम यहाँ पे सिर्फ पेश की जगह पे उसने सुकून डाल दिया था, आनी के नून साउंड को ड्रॉप कर दिया था, और यफ़अलना तफ़अलना इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई थी। आज भी हम वही करेंगे। जब वो लफ्ज़ इस अफ़ाल से पहले आएगा तो इस पर ज़बर डाल देगा। ये हो जाएगा यफ़अला तफ़अला अफ़अला नफ़अला। जो आनी है उसका नून ड्रॉप हो जाएगा, ये रह जाएगा यफ़अला तफ़अला यफ़अलू तफ़अलू, और ये भी नून गिर जाएगा। और हम जानते हैं कि ग्रामर वाले क्या करते हैं कि जब आखिरी में वाव हो जमा में तो उस पर एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं, बस ऐसे ही रखा रहता है ये, और ये हो जाएगा तफ़अली। तफ़अली, ये यफ़अलना तफ़अलना एज़ इट इज़ रहा। तो आपने देखा कि फ़ेल मुदारे खफ़ीफ़ या मंसूब का मतलब क्या हुआ, यानी वैसा कोई लफ्ज़ जो फ़ेल मुदारे से पहले आए और उसको खफ़ीफ़ कर दे, यानी हल्का कर दे। हल्का कैसे करता है? वो ज़बर डाल के, ज़बर उस पर डाल देता है। ये तो चेंजेस हो गया। कौन कौन से वो लफ्ज़ हैं या हर्फ हैं जो फ़ेल मुदारे से पहले आते हैं और फ़ेल मुदारे को खफ़ीफ़ या मंसूब कर देते हैं, वो मैंने पहले ही लिख दिया था, और ये चीज़ें भी पहले ही लिख दी थी ताकि वक्त का सही इस्तेमाल हम कर सकें। तो ये 4 अल्फाज हैं, लन, अन, कई, इज़न। इज़न ऐसे भी लिखा होता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है कुरान में लन का, उसके बाद अन का, उसके बाद कई का, और इज़न या ये इज़न दोनों अलग अलग लिखने का तरीका है। ये कुरान में लगभग इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है इस माना में जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लन अभी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। आपके पास वीडियो आ जाएगी और स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा आपके पास। सो प्लीज़ अभी गौर से सुनिए, कंसंट्रेट रहिए, अपने जहन को अभी डिस्पर्स मत कीजिए प्लीज़। अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिए। फेल, हालांकि इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। फेल मुदारे से पहले आएगा और क्या करेगा?
तो ये फ़ेल मुदारे पर को मुस्तक़बिल में चेंज कर देगा, मुस्तक़बिल में कर देगा, यानी फ्यूचर में कर देगा। माना इसका फ्यूचर में चला जाएगा। आपने देखा था कि लम ने क्या किया था, माना को पास्ट में कर दिया था। मुदारे है, मुदारे का हम माना कहते हैं तो करता है, कर रहा है या करेगा। और जब उससे पहले लम आ गया तो उसने क्या किया था, माजी में तुमने नहीं किया, नेगेट कर दिया, वो भी ज़ोरदार नेगेट कर दिया और जज़म डाल दिया। तो लन मुदारे से पहले आएगा, मुदारी के माना को मुस्तक़बिल में कर देगा, फ्यूचर में कर देगा, और मफ़हूम में हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं का मफ़हूम हरगिज़ नहीं का मफ़हूम पैदा कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि कतबा यक्तुबु लिखना, कतबा यक्तुबु लिखना, अक्तुबु मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा। तीनों माना हम कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा। अब कब कौन सा माना करना है वो डिपेंड करेगा कि अगर इससे पहले लन आ जाए, लन, तो ये क्या करेगा, मुस्तकबिल में, प्योरली मुस्तकबिल में इसके माना को कन्वर्ट कर देगा और हरगिज नहीं का मफहूम पैदा कर देगा। जैसे मैं कहूं कि अक्तुबू, अक्तुबू का मतलब मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं या मैं लिखूंगा। अगर इससे पहले हमने लन लगा दिया तो ये हो जाएगा लन अक्तुबा, लन अक्तुबा, मैं हरगिज नहीं लिखूंगा, मैं हरगिज नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ फीचर में और जोरदार निगेट। अब हम कुरान से एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मैंने आपके सामने अभी कुरान की एक आयत तिलावत की थी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92। नाला यनालू, पहुंचना, पाना, नाला यनालू, यनालू, और सेकंड पर्सन के लिए तनालू, 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 तनालानी, तनालूना, तनालूना, कहाँ आएगा ये, तनालूना। सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए तनालूना, तुम पहुंचते हो, पहुंच रहे हो या पहुंचोगे, ये माना होगा। लेकिन इससे पहले जब लन आ गया तो आपने सबसे पहले देखा कि ये नून इसका ड्रॉप हो गया, खफीफ कर दिया इसने, मंसूब कर दिया, तो नून ड्रॉप हो गया। तो लन तनालू, तुम हरगिज नहीं पहुंचोगे, बिर, बिर बोलते हैं नेकी को, यानी तुम हरगिज नेक नहीं बन सकते हो, तुम हरगिज नेकी को पहुंच नहीं सकते हो। बिर्रा हत्ता, यहां तक के, क्या यहां तक के, जब तक वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुमको ज़्यादा महबूब है। अब कुरान में पहले तो जी प्लीज़,
यहाँ पे प्लूरल है, वो सन्ना रहेगा तो ये अलिफ कैसे आएगा यहाँ पे, ये नून वाला रहता, ये तो सीधे आला रहता। तनालू तनालानी, तो तनाला हो जाता, वो मुसन्ना होता। तो ये तो आपके पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाव अगर है तो ये प्लूरल है कि नहीं। तो लन तनालू, तुम हरगिज नहीं पहुंच सकोगे। फिर एक बार मैं आगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको फिर समझा दूँ, फ़ेल मुदारे की तग़य्युरात को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हमने लम के बारे में पढ़ा था कि लम फ़ेल मुदारे से पहले आता है, फ़ेल मुदारे को अख़फ़ कर देता है या मजज़ूम कर देता है, यानी उस पर जज़म डाल देता है। माना को पास्ट में कर देता है, ज़ोरदार निगेट कर देता है। लन, ये भी फ़ेल मुदारे से पहले आएगा। फ़ेल मुदारे के माना को सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर में तब्दील कर देगा, मुस्तक़बिल में कर देगा, और हरगिज़ नहीं का मफ़हूम उसमें पैदा कर देगा। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। और ज़बर डाल देगा। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुरान से। बनी इसराइल ने कहा कि या मूसा लन नस्बिरा, सबर यस्बिरु, सबर यस्बिरु, सब्र करना। नस्बिरु, हम सब्र करते हैं, हम सब्र कर रहे हैं, हम सब्र करेंगे। यही माना होगा। जब लन आ गया तो सबसे पहले इसने पेश को हटा के ज़बर डाल दिया। लन नस्बिरा मानी क्या हुआ, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फीचर में माना हो गया और जोरदार निगेट हो गया। हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। लन नस्बिरा अला ताम, सिर्फ एक खाने पर। वो खाना क्या था, मन सलवा टपकता था ऊपर से अल्लाह की तरफ से। और तो उस पर उन्होंने कहा कि या मूसा लन नस्बिरा अला तामी वाहिदिन फदउ लना रब्बका, हम तो सिर्फ एक खाने पे सब्र नहीं कर सकते हैं, लिहाजा अपने रब से इल्तिजा करो, दरख्वास्त करो कि हमारे लिए कुछ ऐसा खाना लाए जो ज़मीन उगाती है। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा, है ना, गेहूँ, साग सब्ज़ी, खीरा, ककड़ी, हमें ये सब चाहिए, हमें मन्नो सलवा नहीं चाहिए। आपको एग्जाम्पल याद रखना है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिर्फ एक है जो आप में से हर एक को याद रहता है। वो क्या है, जो मैंने वो आयत पढ़ी है, चौथे पारी की इब्तिदा है वो, है ना। ये सब जानता है, बचपन से चीज़ें याद आ जाती है कि लन तनालुल बिर्रा, तो उसको आप एक अपना स्टैंडर्ड मान लीजिए। लन नस्बिरा, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फलानी बस्ती में इनको कहो जाने को, अंदर दाखिल हो, और वहाँ एक कौम है उससे इनको लड़के उनको बाहर निकालना है। ये सरजमीन हमने इनके लिए लिख दी है। इन्होंने क्या कहा, या मूसा लन नदखुला, हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे, हत्ता, यहाँ तक कि वहाँ पे जो कौम है ना वो वहाँ से निकल जाए। और सिर्फ यही बात नहीं कही, कहा कि तुम और तुम्हारे अल्लाह जाओ, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। तो लन नदखुला, अभी आप लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है। जब मैं पूछूंगा तब फिर सबके लिए कॉमन टू ऑल होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने कुछ चेंज कर दिया है पढ़ाने के तरीके को, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, ठीक है ना। तो लन नदखुला, दखला यदखुलू, दखला यदखुलू, नदखुलू, हम दाखिल होते हैं, हम दाखिल हो रहे हैं, हम दाखिल होंगे, तीनों माना है। बट जब लन आ गया तो सिर्फ ज़बर आ गया, लन नदखुला, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे।
नाला यनालू, अभी आपने पढ़ा था तनालू, लन तनालू बिर्रा। कुरान ने कहा कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे कुर्बानी का खून और गोश्त नहीं पहुंचता है, ये तो तुम खाते हो गोश्त को। वलाकि यनालहु तक़वा, बल्कि उसको तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है कि दिल की किस गहराई से कुर्बानी कर रहे हो। या ये बताने को कि हमने तो 50,000 का बकरा लिया जी, किसी ने कहा कि हम तो 1 लाख का बकरा लेके आए हैं। ये सब ज़बान की बातें हैं जो लोग किया करते हैं दिखाने के लिए। कुर्बानी दिल के जिस गहराई से किया जाता है वो चीज़ अल्लाह को पहुंचती है, वो अल्लाह को महबूब है। तो कहा नाला जनालू था, यनाला नहीं यनालल्लाह। तो वहाँ पे आपने देखा तनालू सेकंड पर्सन प्लूरल भी आ गया और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आ गया, और लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा, यनालू भी आ गया फिर दोबारा, और यहाँ पे हु उसका, यानी जो शख्स कुर्बानी कर रहा है उसका तक़वा है ना। जो हु की ज़मीर है कुर्बानी करने वाले की तरफ जा रही है। और देखते हैं कुरान से एग्जाम्पल्स। बनी इसराइल के बारे में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कुछ, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बताइए। मस्सा यमस्सू, मस्सा यमस्सू का मतलब छूना। लन तमस्सनन नार, अच्छा ये बताइए ज़रा, अब कोई बताए, मेरी तरफ से सवाल है कि ये तमस्सा क्यों आया है? जी बिल्कुल, मुअन्नस का सेगा नार है, इसीलिए क्या है तो तमस्सा आया। मस्सा यमस्सू तो तमस्सा आ गया। देखिए यमस्सू था तो ये क्या हो गया, तमस्सू से तमस्सा हो गया। हरगिज हरगिज आग नहीं छुएगी हमें, फ्यूचर की बात कर रहा है। लन तमस्सन्नारु इल्ला अय्यामम दूदा, अगर छुएगी भी तो गिनती के चंद रोज, 1 दिन 2-4 दिन नहीं छुएगी। हालांकि खुदा ने खास्ते एक लम्हे का भी अजाब मिल गया ना, इस ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ होती है वो भी उसके बराबर नहीं हो सकती वो तकलीफ़। काश इस बात को इंसान समझता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जी बिल्कुल, लन नुमिना, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, ला रहे हैं, लाएंगे। लन लन आ गया तो ज़बर आ गया। लन नुमिना, हम हरगिज हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हम हरगिज नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे बताइए? हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक के खुल्लम खुल्ला अपनी आंखों से अल्लाह को न देख ले, है ना जी। और कोई एग्जाम्पल बताएगा जी? बताइए, बोलिए जी। मन्ना यमुन्नु को मतलब होता है एहसान करना, एहसान जताना, और उसके अलावा भी माना यह होता है इसका कि ख्वाहिश करना। ठीक है, दोनों माना में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जो है ख्वाहिश से है। वलन यतमन्नौहु, अब वो हरगिज हरगिज ख्वाहिश नहीं करेंगे।
यानी मौत से उनको इतनी डर लगती है कि वो मौत की ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि जो आयत है उसमें कहता है कि बल्कि उनमें से हर एक चाहता है कि हमको हज़ार हज़ार साल की ज़िंदगी मिले। ज़अमल लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, अल्लन बअस यबअसू, बअस बअस यबअसू का मतलब होता है उठाना, मरने के बाद जो दोबारा जिंदा किया जाएगा, इसको इस लफ्ज़ से कुरान में बताया गया है। बअस यबअसू उठाना, और भेजने के भी माने भी किया गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ना ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है। हम इंशाल्लाह पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। तो युबअसूना, वो उठाए जाते हैं, वो उठाए जा रहे हैं, वो उठाए जाएंगे। लन आ गया तो इसे क्या किया, नून को ड्रॉप कर दिया और एक अलिफ डाल दिया। लन युबअसू, वो हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। ज़अमल लज़ीना कफ़रू, ये गुमान है, जोम है, झूठा दावा है काफिरों का कि वो हरगिज दोबारा नहीं उठाए जाएंगे मरने के बाद, कि हड्डियां सरगल जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी, तो कौन हमको जिंदा करेगा। उस पर कुरान की तरफ से कहा जा रहा है ना। जरा वो सीन याद कीजिए। तो फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था, जादूगर भी जमा थे, हज़रत मूसा भी थे, फिरौन का पूरा लश्कर था। जादूगरों ने अपना खूब जादू दिखाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर डाला, तो उस असा ने इनके जो झूठे जादू थे, यानी इनके हिसाब से जो सांप थे या जो कुछ भी था, उस सबको निगल लिया। तो कुरान कहता है कि उनको गिरा दिया गया, सजदे में गिरा दिया गया उनको। तो फिरौन ने कहा कि, और उन्होंने कहा कि हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। तो फिरौन ने कहा कि क्या तुम ईमान लाते हो बगैर मेरी इजाज़त के? अच्छा, अब तो मैं ये करता हूँ कि तुम्हारे हाथ और पाँव उल्टे सिम से कटवा देता हूँ। मतलब ये कि अगर दायां हाथ कटवाए तो बायां पैर, ताकि तुम किसी काम ही के न रहो। तो उस पर जो उनका जवाब था, वो देखिए कितना शानदार जवाब है। यानी जो चंद लम्हे पहले ईमान में दाखिल हुए हैं, उनका कैसा ईमान हो गया कि उन्होंने जो बात कही थी फिरौन जैसे बादशाह को, जिसके बारे में वो सब जानते थे कि क्या क्या हश्र करता है लोगों के साथ, कहा कि कालू लन नुसिरा का, हम हरगिज हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे। कालू, उन्होंने कहा, लन नुसिरा का, हम हरगिज तरजीह नहीं देंगे तुम्हें। किस पर? अला मन जाअना, जो हमारे पास आ चुका। यानी हमने जो निशानी देख ली है, हमने अपने रब को पहचान लिया है, हमारे सामने अल्लाह का नबी मौजूद है, अब तो हम इसके मुकाबले में तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। लन नुसिरा का अला मा जाअना मिनल बैयिनात, जो निशानी हमारे सामने आ गई, अब उसके मुकाबले में तुझे तरजीह देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो तरजीह नहीं देंगे किस पर? उस हस्ती पर जिसने हमें पैदा किया है। फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, फैसला जो कर सकता है तो कर ले। इन्नका तक़ज़ी इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू तो सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी में फ़ैसले कर सकता है। जब तक तू ज़िंदा है, तुझे अल्लाह ने ताकत दे रखी है और मोहलत अमल दे रखा है, फ़ैसले कर ले। उसके बाद तो सिर्फ एक हस्ती का फ़ैसला चलेगा। हालांकि फ़ैसला इस दुनिया में भी चलता है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह ने एक मोहलत दे रखी है। जालिम को, जाबिर को, नाफरमानों को वो ढील देता रहता है अल्लाह ताला, ताकि वो अपनी गुमराही में और ज़्यादा बढ़ते जाएं, लेकिन वो दूर नहीं अल्लाह से। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल था आपका नुसिरा का, हम हरगिज हरगिज तुझे तरजीह नहीं देंगे। ज़र्र यज़ुर्रु,
ज़र्रा यज़ुर्रु नुकसान पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना, तकलीफ़ देना। तो लई यज़ुर्रु यज़ुर्रानी यज़ुर्रूना, वो नुकसान पहुँचाते हैं, वो तकलीफ़ दे रहे हैं, वो तकलीफ़ देंगे, वो तकलीफ़ देते हैं। लन आ गया तो क्या कर दिया इसने, यज़ुर्रूना का नून ड्रॉप कर दिया। खफीफ करेगा कैसे कि नून ड्रॉप कर दिया, तो लन यज़ुर्रू। लन यज़ुर्रू, वो हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। अभी भी लन के बारे में अगर किसी को बात नहीं समझ में आई तो प्लीज़ हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं बातों को रिपीट कर दूं। अन, और इसका माना होता है कि। देखिए लन और लम, इसका माना आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ने वाले भी जो ट्रांसलेट करते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लन और लम का माना कर देते हैं। लन नहीं, लम नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा लन और लम को मुजारे के साथ मिला के पढ़ के माना करना है। लन यफ़अला, वो हरगिज़ नहीं करेगा। लम यफ़अल, उसने हरगिज़ नहीं किया, ऐसे माना करेंगे। बट ये अन जो है ना, इसका माना के माना में आता है, और इसको मस्दरिया भी कहा जाता है। अब मस्दरिया क्या हुआ आपको पता है, यानी जो मस्दर के माना में चेंज कर दे टेंस को। ये जो वर्ब है ना आपका, वर्ब के माना को मस्दर में चेंज कर दे। आप मस्दर आपको पता है, काम के नाम को मस्दर कहते हैं। हम इंशाल्लाह इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। बहरहाल अन का इस्तेमाल कुरान में बहुत ज़्यादा नहीं है। सूरह बकरा में बनी इसराइल को कहा गया था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बह करो, तो कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। बकरतन, अब ज़रा बताइए, मैंने लिख दिया है इसी, ये हमने आपको सिखाया था कि आखिरी में जब ता रहे तो उस पर अलिफ, कोई भी इसम जिसको हम हालत नसब में लिखते हैं तो अलिफ डाल देते हैं, बट हमने तो गोलता ही रहने दिया, अलिफ नहीं लिखा। क्यों? तो हाँ, गोलता, और दूसरी जगह कौन सी थी, हम जी अलिफ और हमजा आ जाए, अलिफ और हमजा आ जाए, ठीक है। अब देखिए जरा सा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह। अब इन्ना आया तो इसने भी ज़बर डाल दिया, यहाँ पे अन था और यहाँ पे इन है। ये आपको बताया हुआ है कि इन्ना क्या करता है, इसम को हालत नसब में डाल देता है। तो इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, हुक्म देता है तुम्हें, अन के, तज़बहू ना था, तज़बहू ना, तुम ज़बा करते हो, तुम ज़बा कर रहे हो, तुम ज़बा करोगे। बट जब अन आ गया तो हो गया के तुम ज़बा करो। बकरतन, एक गाय है ना। तो क्या था ये, तज़बहूना। जब इससे पहले अन आ गया तो इसने दो काम किया। क्या दो काम किया? एक ये कि इसको खफीफ कर दिया या मंसूब, तो यहाँ पे इसने नून को ड्रॉप कर दिया और माना को मस्दर में चेंज कर दिया। यानी माना क्या होना चाहिए था कि तुम ज़बा करोगे, कर रहे हो या करते हो।
बट क्या माना क्या कर रहा हूँ मैं आपको, देखिए ट्रांसलेट कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि ज़बह करो एक गाय, ठीक है ना, तो माना को मस्दर में कन्वर्ट कर देता है। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने मिसाल दी मच्छर की या और भी किसी चीज़ की, तो कुफार मुशरिक ने कहा कि अल्लाह ताला कैसी कैसी मिसालें देता है, इतनी घटिया घटिया, क्या मतलब है अल्लाह का इससे। तो अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी, अल्लाह नहीं शर्माता है। इस्तहया यस्तहयी, इस्तिहयाअन शर्म करना, शर्माना। इन्नल्लाह ला यस्तहयी, अल्लाह नहीं शर्माता है। किस बात के लिए, किस बात के लिए शर्माता है? हैं? अन यज़रबा, ज़रबा यज़रिबू, ज़रबा यज़रिबू, इन्नल्लाह क्या है, ला यस्तहयी, आई अब क्या था, ज़रबा यज़रिबू, यज़रिबू था, पेश गायब हो गया, इस पे जबर आ गया, अन यज़रिबा, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता है कि वो मिसाल दे। अब बताइए जरा, ज़रबा यज़रिबू वो मिसाल देता है, दे रहा है, देगा, ये तीन माना आप कर सकते हैं। बस तीनों में से कोई भी माना नहीं आया, मस्दरी माना आ गया, मिसाल के मिसाल दे, के मिसाल दे, है ना। अल्लाह नहीं शर्माता है कि वो मिसाल दे, यज़रिबा बिही, ऐसी या फिर उससे भी किसी घटिया चीज़ की। तो आपने ये देखा कि अन भी मुदारे से पहले आता है और मुदारे को मस्दरी माना में कन्वर्ट कर देता है। दो मिसाल काफ़ी है, क्योंकि अन का बहुत ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल नहीं है, सबसे ज़्यादा लन का इस्तेमाल है, वो आपने बहुत ही डिटेल में सीखा। अन के लिए दो मिसाल काफ़ी है, और दो मिसाल में से एक आपको याद होता है जी, अयू सरा जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ वहाँ पे जो है, हाँ, वो तो बताया ना कि माँ अमर अल्लाहु, अल्लाह हुक्म देता है कि अयू सला के जोड़ा जाए, रिश्तों को, नातों को जोड़ा जाए, जिसको अल्लाह जोड़ने का हुक्म देता है ना। तो काफ़ी है इतना। अब तीसरी तरफ आता हूँ मैं। तीसरा आपका आज का फ़िल मुदारे के तग़य्युरात के वो अल्फाज, ये था दूसरा। कई, कई का मतलब होता है ताकि, और ताकि के माना के लिए कई कुरान में सिर्फ 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आपको सिर्फ ये बता देना ज़रूरी है कि आपके सामने जब आए तो आप कंफ्यूज ना हो। कई का मतलब होता है ताकि, इसमें से दो तो सूरे ताहा में इस्तेमाल हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरे में डाल के पानी में डाल दिया था, बहुत परेशान थी। अल्लाह ने पहले इसकी मना रखी थी कि क्या होना है। तो कुरान कहता है कि हमने मूसा को अपनी तदबीर से फिर उसकी माँ तक पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? कई तक़र्र ऐनुहा, कई तक़र्र, ताकि ठंडी हो उसकी आंखें। कई तक़र्र ऐनुहा, ऐन हा उसकी आंखें। ये बात 2 बार कही है ना कुरान ने, कई तक़र्र ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ फ़िरौन के पास, तो कहा कि अल्लाह मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे।
ताकि वो मेरा साथी रहे, हमें क़ुव्वत रहे, ताकत रहे, हम अपनी बातें सही से रख सके। और फिर क्या कर सके, आखिरी में बात कही कि कई नुसब्बिहका कसीरा, कई सब्बह युसब्बिहु तस्बीहन, ये बाब तफ़ईल है, इंशाल्लाह आप लोग को पढ़ाएंगे। तो हम नुसब्बिहु, हम तस्बीह करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। जब कई आ गया तो इसने क्या कर दिया, कई नुसब्बिहका, ताकि हम तस्बीह करें तेरी, कई नुसब्बिहका कसीरा, कसरत से हम तेरी पाकी बयान करें। ठीक है, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, चूँकि इसका इस्तेमाल कम है कुरान में। और चौथा मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा कि कुरान में उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, वो चूँकि फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात के टॉपिक में आ रहा था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है ना। मेन आपका फोकस होना चाहिए लन पे, उसके बाद अन बहरहाल इस्तेमाल हुआ है कुरान में, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और अन का जो इम्पोर्टेंट यह है कि ये वर्ब को मस्दरी मानी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको हम अन मस्दरिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई तशनीकी? जी देखिए, मैं जैसा कहूँ ये कि ज़बह यज़बहू, क्या मतलब होता है? ज़बह करना, कुर्बानी करना। तो तज़बहू, तुम ज़बह करते हो, तुम ज़बह कर रहे हो, तुम ज़बह करोगे। तज़बहानी, तुम दो ज़बह करते हो, तुम दो ज़बह कर रहे हो, तुम दो ज़बह करोगे। तज़बहूना, तुम सब ज़बह कर रहे हो, तुम सब ज़बह करोगे, है ना, यही माना होगा ना। जब इससे पहले अन आ गया तो इसने क्या कर दिया, इसको खफीफ कर दिया, नून ड्रॉप हो गया। और माना जो है, अब जो हम मुज़ारे का माना करते हैं, अब वो माना नहीं रहेगा। जो मस्दर वाला यानी नाउन जो होता है, नाम, काम के नाम को हम मस्दर कहते हैं। कतबा लिखना, यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा, कतबा उसने लिखा, यक्तुबु लिखता है, लिखेगा। कतबन, लिखना, यही पढ़ा था ना आपने, ये बातें बार बार आई हैं। करा यक़रउ क़रअन, पढ़ना, है ना। ज़हबा यज़हबु, ज़हबन, जाना, यानी ज़हब, जाना, नस्र, मदद करना। ठीक है, तो ये जो मदद करना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, इसी को मस्दर बोलते हैं, काम के नाम को मस्दर बोलते हैं। तो ये जब फेल मुज़ारे से पहले आएगा तो मुज़ारे का वो माना जो आपने सीखा हुआ, वो माना अब नहीं रहेगा। तो इसने क्या कर दिया, तज़बहू, के तुम ज़बह करो। अब न इसमें प्रेजेंट आया न फ्यूचर आया, कोई भी माना नहीं रह गया, बिल्कुल नई बात आ गई इसमें कि तुम ज़बह करो। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा, यज़रिबा वो मारता है। अच्छा, ज़रबा यज़रिबु का मानी सिर्फ मारना नहीं होता है, कुरान में ज़रबा यज़रिबु का माना मिसाल देने के लिए भी हुआ है। सूरह यासीन सबसे इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रखिए। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सामने ज़रा बस्ती वालों का किस्सा बयान करो। तो बयान करना, मिसाल देना, इसके लिए भी ज़रबा यज़रिबु का इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या माना है, मिसाल, वो मिसाल देता है, दे रहा है या देगा। बट जब अन आ गया तो वो मिसाल दे, अल्लाह नहीं शर्माता है कि वो मिसाल दे, मिसाल बयान करे। माना चेंज हो गया ना, मस्तरी माना हो गया कि नहीं, बताइए, क्लियर है जी। और बताइए,
कितना टाइम है? इन का मतलब होता है अगर, वो यहाँ पर का टॉपिक नहीं, इसलिए आपको हम अभी उसको नहीं ले रहे हैं। इन का मतलब होता है अगर, इफ, और यहाँ पे अन का मतलब के है, बिल्कुल अपोजिट है माना, ठीक है ना। जैसे कि अन और, अब देखिए अन का मतलब हुआ ना के, और अन्ना, अन्ना का माना भी के होता है, अन्ना का माना भी के ही होता है, बट वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं वो हम कभी आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है ना। और लेकिन वो भी वही करता है कि वो भी जरूर डाल देता है, वो आपके सामने है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्लियर है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़िल मुदारे के तगय्युरात में से बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ा, और कुरान में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप ट्रांसलेट कीजिए तो कभी भी लन या लम को अलग से इसका माना कभी नहीं कीजिएगा, है ना। जो आपके सामने है, आपके स्क्रीनशॉट पे आ गया है, उस पर व्हाट्सएप पे आ गया होगा, जो आपने खुद एग्जांपल दिया, जो मैंने दिया, आपने देखा, क्या आपको माना उसके साथ साथ करना है। तो लन मुदारे से पहले आएगा, माना को मुस्तकबिल में, प्योरली मुस्तकबिल में कर देगा। अब ना वो प्रेजेंट का रहेगा ना कंटिन्यूअस का, मुस्तकबिल होगा यानी फ्यूचर का माना हो जाएगा, और हरगिज़ नहीं का मफहूम पैदा होगा। और मुदारे के उन मुदारे को जिनके आखिरी में पेश है उस पर ज़बर डाल देगा, जिनके आखिरी में नून है उस पर उसके नून को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। यही वो बातें हैं जिनको आपने समझ ली तो आगे के लिए आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने को आसान कर दे। इसके पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने में जो भी गलतियाँ और कोताहियाँ हो जाती हैं उसे महज अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे, और इसे कबूलियत के लायक बनाकर कबूल फरमा ले। इसे हम लोगों के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे, इस पर हमारे लिए अमल करना आसान बना दे, और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। क्योंकि कहना और सुनना बहुत आसान है, बातें हैं हम बोल देते हैं, कह देते हैं, बट अमल करना ये ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।